कॉफ़ी पीने पता है मैं कैसे जाती हूँ? ग्वालियर से जाऊंगी आगरा, आगरा से कॉफ़ी खरीद के, कॉफ़ी पीऊंगी नहीं, वो कॉफ़ी एकदम ठंडी होनी चाहिए, एक आइस बॉक्स साथ में चलेगा, कॉफ़ी उसमें रखी जाएगी। फिर ताजमहल के पीछे गार्डन है, गार्डन में एक चेयर है, उसी पे बैठ के पीऊंगी। तान्या जी ग्वालियर से कॉफ़ी पीने आगरा जाती हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीती। क्यों? क्योंकि वो उसको पैक करवा लेती हैं आइस बॉक्स में ताकि वो गर्म न हो जाए। फिर जाती हैं ताजमहल के पीछे वाले गार्डन में, वहाँ पर एक चेयर रखी होती है स्पेशली इनके लिए कि तान्या जी आएंगी, उस पर बैठेंगी, कोल्ड कॉफ़ी पिएंगी और 9-11 हो जाएंगी। इतना फेंकती हैं तान्या जी कि मतलब कोई क्रिकेटर बॉल नहीं फेंकता होगा स्टेडियम में। ताजमहल के पीछे गार्डन है। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो काफी डिमांडें कर रही थी नैना जी की तान्या मित्तल पर रोस्ट बनाओ जो बिग बॉस 19 में गई हैं। तो चलिए उन्हीं के ऊपर थोड़ा रोस्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महीने में 3 कोल्ड कॉफी पीनी है, तो ये पूरा ठटराक चाहिए मुझे। जैसे तूने कहा तान्या कॉफी पीने चलना है, तो मैं नहीं जा पाऊँ। शेड्यूल है, महीने में 3 बार ही कॉफी पीती हैं तान्या जी। अगर कोई बोलेगा कि तान्या जी कॉफी पीने चलते हैं तो ये नहीं जाएंगी, क्योंकि इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। ये 3 बार ही जाती हैं ओनली मंथ में, उससे ज्यादा जाएंगी तो मतलब इनके रूल्स टूट जाएंगे। ये 3 बार से ज्यादा नहीं जा सकती। जैसे वो मेरा बिस्किट है लंदन से आता है, तो हर 2 महीने में कोई लंदन से बिस्किट ला के देता है, वरना मैं रोने लग जाती हूँ। मैं बिस्किट नहीं खाऊंगी। मेरी बिस्किट भी लंदन से आता है, कॉफी आगरा से आती है, बिरयानी खाने लखनऊ जाती हैं। लेकिन बर्तन धोने में शर्म आती है तान्या जी को। जब ये बर्तन नहीं धोती कोई और धोता है, फिर तो इनको भी कोई और धोता होगा। जिंदगी में मीठा नहीं है, क्या करूँ। अब जैसे मेरे को दाल खाने का मन है तो मैं दाल खाती हूँ। एक दिल्ली में होटल है, उसी की दाल खाती हूँ, बुखारा। दाल खाने का मतलब है ग्वालियर से 6 घंटे जाना है हमें दाल खाने, तभी खाएगी, वरना भूखी। सुबह से खाना पानी सब बंद, आज कोई काम नहीं होगा। मैं लिटरली स्टाफ की छुट्टी कर देती हूँ गुस्से में। अब मुझे आ रहा है गुस्सा। दाल खाने दिल्ली जाती हैं ग्वालियर से, फिर तो तान्या जी आप भगनी बुलंदशहर जाती होंगी। मतलब फेंकने की कोई लिमिट होती है। आप दाल खाने दिल्ली, कॉफी पीने आगरा, बिस्कुट दुबई, भगने भी चली जाया करो आप बुलंदशहर। वसीम ने कहा था कचरा उठाओ वरना तुम्हें खाना नहीं देंगे, आओ कभी हवेली पे, मेरे 150 बॉडीगार्ड तुम्हारे पीछे छोड़ देंगे। इतने बॉडीगार्ड तो सलमान खान के पास भी नहीं है जितने इसके पास हैं, 150। इतनी फेंक चुकी हैं ये कि मतलब क्या ही बोले। इतना तो भाई मैं अपने पुराने कपड़े कचरे में नहीं फेंकता जितना तान्या मित्तल अपनी जुबान से झूठी बातें फेंकती है। मेरी माँ मिस इंडिया रह चुकी है, मेरी 3 बहनें मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। भाई कितनी फेंके हो गए भाई मैं जितना भी फेंक लूं तान्या से ज्यादा नहीं फेंक। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है तान्या मित्तल अंबानी के चाचा की लड़की है। ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर मैं हूँ, और ये मैं लोगों को बताती थी। मम्मी पापा के पास जाती थी तो मम्मी श्योर थी कि कुछ तो प्रॉब्लम है दिमाग में, और मैं एक बनिया हूँ। भाई आप एक तरफ ये तान्या मित्तल को देखो और आप एक तरफ ऐश्वर्या राय को देखो, कौन खूबसूरत लग रहा है? ऐश्वर्या राय सुंदर दिख रही हैं और ऐसा लग रहा है कि तान्या मित्तल के मुंह पर व्हाइट पुट्टी फैला दी हो किसी ने। मैं सर ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, मैं 6 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकली हूँ। जब दोस्तों काफी सैड सिचुएशन है। हमको नहीं पता था हमारी बातों से तान्या इतनी ऑफेंड हो जाएंगी। 728 years ऑफ माई लाइफ मैंने ग्वालियर के बाहर दुनिया नहीं देखी। बहुत मुश्किल से घर से कमरे में बंद रहती थी क्योंकि मैं पढ़ाई छोड़ के आई हूँ, तो सारे रिश्तेदार मजाक उड़ाते थे। इंग्लिश भी यूट्यूब पर देख के सीखती हैं। घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती, बस मंदिर जाने की परमिशन है। बहुत स्ट्रगल किया है। लेकिन मित्तल जी ये क्या है? जैसे मैं ग्वालियर से मुरैना फैक्ट्री जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ ऑफिस, और फिर मैं मीठा खाने का मन कर रहा है, दुबई ले लो, तो सीधा मुरैना से गाड़ी दिल्ली, इमीडिएट फ्लाइट बुक कर रहे हैं, सीधा वहाँ पहुँच गए। भाई बकलावा खाए और 1 घंटे में ही दूसरी फ्लाइट लेके वापस आ रहे। हाँ मीठा खाने का मन कर रहा है, दुबई ले लो, 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। घर किसी को पता नहीं चलेगा लड़की मंदिर गई है। अरे मीठा खाने का मन है तो इंडिया में मीठा कुछ मिलता नहीं है। इंडिया में मिठाइयों में चाशनी कम होती है और तान्या दुबई जाके चाशनी में डुबकी लगाती हैं। 2:30 बज रहे हैं, कहीं चलो शरद। मलेशिया चले। 2:30 बज रहा है, 11 अप्रैल है। तू टिकट देख मलेशिया की।
रात में तान्या जी कहीं पर बाहर नहीं निकलती, लेकिन मलेशिया जाएंगी रात के 2:30 बजे। इतना तो मत फेंको तान्या कि 6 बजे के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकलती, मेरी नो एंट्री है, मंदिर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है मुझको, साड़ी पहनती हूँ, ये वो। मतलब फेंकने की कोई लिमिट होती है, इतनी तो मत फेंको। यहाँ पर सुबह के 3:30 बज रहे हैं। अब अगर मुझे रोड क्रॉस करनी है और यहाँ पे रेड लाइट है, क्या आपको लगता है ऐसा सिस्टम इंडिया में भी होना चाहिए? तो आपने देख ही लिया, तान्या जी रात में 3 बजे घूम रही हैं रोडों पर, रोडों को क्रॉस कर रही हैं, उनकी वीडियो बना रही हैं कि अगर हम रोड क्रॉस करें तो क्या होगा, ये पट्टी वो हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। तो साड़ी भी मैं अंदर पहन रही हूँ, बाकी मैंने तो मुझे बोला कि बाहर आके पहन लो, पर मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। सही कह रही है बेचारी, वो अपने इंस्टाग्राम को ही वॉशरूम समझ रही है। इतना खुल के वो कहीं नहीं रहती जितना इंस्टाग्राम पर रहती हैं। ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, मैं 6 बजे के बाद घर के बाहर नहीं। सारी उम्र मैं जो कर जा बढ़िया। मतलब इससे लोगों की क्या हेल्प हो जाएगी? चड्डी बनियान पहनने से किसी की हेल्प हो सकती है क्या? अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो मैं हर घंटे चेंज करूं, शायद किसी गरीब का भला ही हो जाए। ओ थैंक यू तान्या जी, आपने तो मुझे चड्डी बनियान पहनना सिखा दिया। मैं बहुत दिन से नंगू पुंगू घूम रहा था। थैंक यू सो मच, वेरी मच। जब से आप घर के अंदर गई हैं, बाय गॉड, बाहर हमारे देश की जीडीपी गिर गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमको इंस्टा और फेसबुक पर जरूर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।